राजा चोर देश छोड़, राजा लाओ देश बचाओ, ये दोनों नारे एक ही व्यक्ति के लिए लगाए गए हैं, नेपाल के पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह के लिए। इसके पीछे का रहस्य नेपाल का फेलियर गणतंत्र है। वो कैसे, आइए जानते हैं। पूर्व राजा ज्ञानेंद्र वो पहली बार 2007 में 3.5 साल की उम्र में नेपाल के राजा बने थे, जब राजा त्रिभुवन अपने पूरे परिवार सहित नेपाल छोड़कर भारत चले गए थे। जिसके बाद नेपाल में ही छुटे हुए उनके दूसरे पुत्र ज्ञानेंद्र को राणा प्रधानमंत्रियों ने राजा बना दिया था। उस वक्त 2 महीने में ही उन्हें अपना राजगद्दी छोड़ना पड़ा था। दूसरी बार 2058 साल में दरबार हत्याकांड में एक साथ वीरेंद्र की पूरी वंश खत्म होने के बाद ज्ञानेंद्र को दूसरी बार राजा बनाया गया था। इस बार 7 साल के अंदर ही उन्हें अपना राजगद्दी छोड़ना पड़ा था। शाह वंशको विरासतको रूपमा रहेको श्रीपेज र राजदण्ड चिरकाल पर्यन्त सुरक्षित रूपमा राख्ने गरी संरक्षणका लागि आजकै मितिमा नेपाल सरकारको जिम्मामा रहने गरी मैले हस्तांतरण गरेको छु। और इस वक्त नेपाल में 240 वर्षों से चली आ रही शाह वंशीय राजतंत्र का अंत हो गया था। लेकिन आज एक बार फिर से शाह वंश के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र को राजा बनाने के लिए देश की जनता तैयारी का माहौल बना रही है। पर ये माहौल पहले से 2 वजह के कारण फर्क है। पहली, इस बार देश की पूरी जनता एक साथ राजा को लाने के लिए सड़कों पे उतर रही है, और दूसरी, इस बार स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने ही इसके लिए संपूर्ण देशवासियों से अनुरोध किया है। अब समय आयो, राष्ट्र जोगाउने हो भने, राष्ट्रिय एकता कायम राख्ने हो भने देशको समृद्धि र उन्नतिका निमित्त हामीलाई साथ दिन सबै देशवासीहरूलाई आह्वान गर्दछौं। राजतंत्र हटने के बाद और गणतंत्र आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब स्वयं पूर्व राजा ज्ञानेंद्र ने ही राजतंत्र को वापस लाने के लिए सार्वजनिक रूप से संकेत किया है। ये अपील करते वक्त ज्ञानेंद्र पूरे परिवार समेत पोखरा में थे। उनके आह्वान को राजावादी नेता और देश की जनता स्वागत करते हुए देश के कुछ स्थानों पर प्रदर्शन शुरू कर दिया था। और फागुन 25 गते पूर्व राजा ज्ञानेंद्र पोखरा से काठमांडू आने के वक्त उनकी भव्य तरीके से स्वागत करने के लिए राजावादी और जनता लोग बड़ी भीड़ के साथ एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। इस क्रम में राजतंत्र पक्ष की ये अभी तक का सबसे बड़ा भीड़ देखने को मिला था। राजतंत्र हटे हुए और गणतंत्र आए हुए लगभग 17 साल हो चुके हैं, और इन 17 वर्षों में देश की सत्ता को संभालने वाले राजनीतिक दलों और इनके नेताओं ने जो रूप दिखाया है, जिस तरह बारी बारी सरकार में जाने के लिए जो घटिया राजनीति कर रहे हैं और जनता के सुविधाओं और राज्य के कर्तव्यों को अनदेखा कर रहे हैं, इन सब का आक्रोश अब सड़क में देखने को मिल रहा है। जिसके वजह से किसी वक्त ज्ञाने चोर देश छोड़ कहने वाले आज राजा आओ देश बचाओ का नारा लगा रहे हैं, और इस नारे ने कई हद तक देश में घटिया राजनीति करने वाले नेताओं को भी उलझन में डाल दिया है, जिसका विरोध प्रधानमंत्री केपी ओली जी ने भी किया है। मलाई साथ दिनुस्, म आउँछु, देश बचाउँछु। देश के भएको छ? उहाँहरूका यस्ता अस्थिरताका क्रियाकलापहरूले, अराजक क्रियाकलापहरूले, उहाँहरूद्वारा प्रेरित अराजक क्रियाकलापहरूले देश के सबसे बड़े दल कांग्रेस के अंदर भी बार बार हिंदू राष्ट्र और राजतंत्र वापस लाने की मांग उठ रही है, जिससे विपक्षी माओवादी दल भी चौकन्ना हो चुका है। वहीं राजावादी समूह इस भीड़ को कम मत समझना कह के चुनौती दे रही हैं, और समय रहते हुए राजा से समझौता करने के लिए भी कह रहे हैं, जिसे राजावादी लोगों ने नवीन समझदारी का नाम भी दिया है। पर क्या इन लोगों के कहने के हिसाब से इनकी मांगे पूरी होंगी? क्या ज्ञानेंद्र तीसरी बार फिर से देश का राजा बनेंगे? इस बात को गहराई से समझने के लिए हमें इससे संबंधित इतिहास के घटनाओं से लेकर आज तक का अवस्था क्रम से समझना पड़ेगा। 2046 के पहले जन आवरण के बाद बहुदलीय व्यवस्था को कार्यकारी भूमिका हस्तांतरण करके देश में फिर से प्रजातंत्र लाने की वजह से राजा वीरेंद्र की ऊंचाई बढ़ चुकी थी। पर राजतंत्र को कमजोर बनाने के आरोप को लेके राजा परिवार के कई सदस्यों को ही उनकी ये फैसला पसंद नहीं आया था। वो लोग बाहर खुल के विरोध तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अंदर ही अंदर राजतंत्र को कमजोर करने का आरोप राजा वीरेंद्र पर लगा रहे थे, जिसमें युवराज दीपेंद्र लगात ज्ञानेंद्र भी थे। जिसके वजह से दरबार हत्याकांड के बाद जब ज्ञानेंद्र देश के नए राजा बने, तब उन्होंने माओवादी से लड़ने के लिए देश में संकट काल लगाया, सेना परिचालन किया और राजनीतिक दलों से लड़ने के लिए संसद को खारिज करके देश का संपूर्ण शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। पर इसके विरोध में राजनीतिक दलों और
माओवादी के नेतृत्व में दूसरा जन आंदोलन होने लगा। जनता सड़कों पे उतर गई और इस तरह दबाव में आके राजा ज्ञानेंद्र ने संसद का पुनः स्थापना किया और राजगद्दी त्यागने का घोषणा किया। को नासो जनतालाई नै फर्काएका छौं। जिसके बाद नेपाल का नाम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल हो गया। इस तरह 240 वर्षों से चला रहा राजतंत्र आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। पर आज 17-18 वर्ष के बाद फिर से देश में इस राजतंत्र को वापस लाने की मांग हो रही है, क्योंकि इन 17 वर्षों में देश को चलाने वाले राजनीतिक दलों ने देश को लूटने के सिवा और कुछ नहीं किया है। सबको देश में शासन करना है, सुधार कोई नहीं करना चाहता है। भ्रष्टाचारी आसमान छू रहा है और घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं, जिनमें एक से बढ़ के एक राजनेताओं का नाम आ रहा है, जिससे देश की जनता बिल्कुल निराश हो गई है। यही वजह है कि देश के जनता को पुराने राजशाही में आशा की किरण दिख रही है, जिसकी वजह से 17-18 वर्षों के बाद एक बार फिर से देश की जनता पुनः राजतंत्र लाने की मांग कर रही है। और ये मांग देखते ही देखते आंदोलन का रूप लेते हुए दिख रहा है। इस भीड़ में बढ़ती हुई जनता कम होने का नाम भी नहीं ले रहे हैं, जिसे देख के ये लग रहा है कि अब आने वाले कुछ सालों में देश में राजतंत्र आ ही जाएगा। तो आपका इस पे क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइए कि देश में राजतंत्र आना चाहिए कि नहीं।